अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्रीकायोत्सर्गम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो शवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। श्रिया जैन जबलपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जैसे महाराष्ट्र ने बोला है कि मुंडन करवाना सही नहीं है। महाराज होगा, किसी महाराज ने बोला है मुंडन करवाना सही नहीं है, तो महाराज जी जैसा कि जबलपुर सागर कई जगह मंदिरों में मुंडन का अच्छा, ये तो वो हो गया, पुराना हो गया। शुभांगी जैन जबलपुर से पूछती हैं, आपने बताया था कि श्री सम्मेद शिखर जी की माटी और अन्य मंगल वस्तुएं घर पर नहीं रखना चाहिए, तो जिसके पास हैं तो वो क्या कर सकते हैं महाराज जी? आप लोग क्या करते हैं? प्रश्न तो करते हैं लेकिन समाधान सुनते नहीं है पूरा। सम्मेद शिखर की माटी को यदि आप शगुन के रूप में, मंगल के रूप में अपने पूजा गृह में रखे हुए हो तो कोई बाधा नहीं है। मैंने बोला था, मैंने यह बोला था कि मंदिर उस सम्मेद शिखर की आदि की माटी मकान के नींव में नहीं डालना, मंदिर का मलबा अपने मकान में नहीं लगाना। लगाने के लिए मना किया है, रखने के लिए मना नहीं किया। मान लो कोई शगुन के रूप में कोई थोड़ी बहुत माटी अपने रखे हुए है तो कोई उसमें बाधा नहीं। नींव में नहीं डालना, क्योंकि मकान जो है वह धर्म के लिए नहीं बनाया जाता है, गृहस्थी के लिए बनाया जाता है। तो गृहस्थी के लिए बनाने के लिए वो निषेध किया। समाधान पूरा सुना करो, फिर उसको समझा करो। अशोक जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भाव मरण और भाव कर्म किसे कहते हैं? भाव मरण और भाव कर्म। भाव मरण का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अपनी जिंदगी से ऊब जाना ही भाव मरण है। हे भगवान कब जल्दी जल्दी उठाओ तो बस यही भाव मरण होता है, और क्या। और भाव कर्म है, राग देश आदि जो कसाय भाव चलते रहते हैं, ये भाव कर्म कहलाते हैं। ऐसा। उमा जैन अशोकनगर बिहार दिल्ली से पूछती हैं, मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में तिवार नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में भगवान समोशरण में भगवान अरिहंत परमेष्टि रूप में विराजमान होते हैं, फिर पंचकल्याणक में मोक्ष कल्याणक करके सिद्ध परमेष्टि का रूप विराजमान किया जाता है। तो मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी फिर वो मोक्ष जब चले गए तो उन्हें अरिहंत क्यों मानते? ये प्रतिष्ठा का तुम्हें तो ज्ञान है नहीं, इसलिए आप लोगों को इतनी कहा गया कि जो हम लोग गुरु महाराजों ने बोल दिया आपको वही भगवान है।
कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर की बातें होती हैं। मोक्ष कल्याणक नहीं करोगे तो फिर उनका मोक्ष कब होगा? मूर्ति का मोक्ष कल्याणक नहीं करोगे और अरहंत का तो है, अरहंत को एक ना एक दिन तो मोक्ष जाना ही है, तो फिर मूर्ति कब मोक्ष जाएगी? जब खंडित हो जाएगी तब कब जाएगी? तो ये प्रसंग जो हैं ये आप लोगों के इतने विचारणीय प्रसंग नहीं है। इनमें आरोप किया जाता है कि अरहंत भगवान की मूर्ति है और भावी नैगम्य की अपेक्षा से इनको मोक्ष का आरोपण होता है, मोक्ष का संस्कार नहीं होता, आरोपण होता है। इसको कई बार मैं बता भी चुका हूँ। आपको तो अरहंत ही हैं, अरहंत ही मानना है। इसलिए तो पंच कल्याणक मुनि महाराज लोग करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा विषय है ही नहीं और तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए केवल ज्ञान कल्याणक के दिन गृहस्थों को अंदर आने की मना किया है। गृहस्थों को बिल्कुल एकदम पर्दा के लिए कहा, पूरा पैक पर्दा करके, और भगवान के अरहंत भगवान की केवल ज्ञान की क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि उन क्रियाओं में ऐसे रहस्यमयी स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों को गृहस्थ न समझ पाएगा, और न समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको यही है कि जितने मंदिरों में मूर्तियां बैठी हैं ये सब अरहंत भगवान की हैं और अरहंत की ही मानना चाहिए। सिद्ध भगवान की जो मूर्ति होती है उसका एक अलग प्रारूप होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी अलग होती है, उसके संस्कार भी अलग होते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, छपक श्रेणी क्या होती है और कौन से मुनिराज छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं? छपक श्रेणी का अर्थ होता है क्रम से कर्मों का क्षय करते हुए जाना। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद शेष कर्मों को जो गुणस्थान विवक्षा है, सप्तम गुणस्थान से सातिशय सप्तम गुणस्थान से वह अधा प्रवृत्तिकरण करता है, अष्टम में अपूर्वकरण करता है, नौवें में अनुवृत्तिकरण करता है, दसवें में कसायों को समाप्त करता है और सीधा 12वें में चला जाता है। वज्रसम नाराज संगनधारी ही छपक श्रेणी चढ़ता है। पंचम काल में ना छपक श्रेणी है ना उपशम श्रेणी है। नमस्ते महाराज जी, राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, यदि किसी के अंदर यह छटपटाहट होती है कि मैं कब संयम धारण करूं, मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा होती है, लेकिन साहस की कमी और राग मोह आदि रोग से ग्रसित हूं, गुरुदेव इन रोगों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कृपया समाधान दें। हर व्यक्ति अमीर बनने के लिए छटपटाता है कि मैं अमीर कब बनूं, कैसे बनूं, क्या करूं। हर व्यक्ति इंटरव्यू देता है तो हर विद्यार्थी सोचता है मैं कलेक्टर ऑफिसर कब बनूं। छटपटाहट से कोई चीज की उपलब्धि नहीं होती है। उसको पाने की जो योग्यता है वो योग्यता पर विचार करो। अमीर बनने के लिए मां छटपटाहट से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए हमारे लिए बहुत पहले से नींव बनती है। एक भाव पहले से यदि हमने कोई अच्छे कर्म किए हो, दान पुण्य किया होगा, तो वर्तमान में ऐसे निमित्त मिलेंगे कि तुम अमीर बन जाओगे। और अतीत भाव में कुछ नहीं किए, मैंने कहा था ना, नियम से जितना लोग गरीब हैं वे नियम से अतीत में अमीर थे, नियम से थे। उन्होंने धन का दुरुपयोग किया, धन को अय्यासी में उड़ाया। जय जय अतिशय क्षेत्र बन रहा था, उसमें तो पैसा लगाया नहीं और पापों में लगाया, वे सब गरीब बनेंगे। छतरपुर वालों,
आप लोगों को अमीर बनने का और गरीब बनने का दोनों का उद्घाटन हुआ है आज सुबह। हाँ, दोनों का आज प्रातः काल बहुत बड़ा आगाज हुआ है। और ये जो क्षेत्र बन रहा है, जिसको पूज्यवर गुरुदेव ने नाम दिया है जय जय अतिशय क्षेत्र, और मुझे लगता है शायद गुरु महाराज का नाम दिया हुआ यह अंतिम क्षेत्र रहा है। शायद पूरा मुझे पता नहीं है, कोई दूसरा स्थान रहा हो, पर जहां तक मुझे है, कब दिया था ये सन 2018 तो हो सकता है एक आध कोई हो। तो ऐसा जय जय अतिशय क्षेत्र। अब इसमें दो चीजें होंगी। जो आज गरीब हैं उनको यही स्थिति बनी होगी, उनके कभी दान के मौके पड़े होंगे, उनके यहाँ कभी मंदिर बन रहा होगा, तीर्थ क्षेत्र बन रहा होगा, पंच कल्याणक हो रहा होगा, विधान हो रहा होगा, कोई ऐसी चीजों में स्थिति बन रही होगी। और वो समर्थ था, धन दौलत थी बहुत अच्छी, तो उसने धर्म के लिए तो काम किया नहीं, और पापों के लिए, अय्यासी के लिए धन का खूब सदुपयोग। जैसे आप लोग कहा करते हैं ना, जब आपके घर में कोई शादी विवाह होता है तो लोग कहते हैं कि वो बाजे वाले को बुलाओगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, वो पान डाल वाले को बुलाओगे तो फिर तुम अरे पढ़ने तो काय के लिए कमाया है, ऐसा भाव आता है कि नहीं? कई बार काय के लिए कमाया है। मकान बनाओगे तो थोड़ा सा इंजीनियर कहेगा साहब एलिवेशन में थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो तुम क्या कहते? अरे भाई लगने दो, काय के लिए कमाया है। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन नया मॉडल आ गया, अब नए मॉडल के लिए 2 लाख ज्यादा लगेंगे। लोग कहें भाई गाड़ी तो अच्छी है, 2 लाख ज्यादा। बोले क्या फर्क पड़ता है, काय के लिए कमाया है। ये भाव तुम्हारे लिए आता है। मैं इस बात पर ऐतराज नहीं कर रहा हूं, बस यही भाव जो तुम्हारा वहां आया, कभी मंदिर बने, पंच कल्याणक हो, कभी कोई दान की बात आए, उस समय ये भाव आ जाए घर में, परिवार में, अरे भाई मंदिर बहुत महंगा पड़ेगा, उस समय अंदर आ जाए अरे काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है। बस यहां जो तुम्हारे लिए भाव आ गया, काय के लिए कमाया है, इसलिए कमा रहा था कि एक दिन जय जय अतिशय क्षेत्र बनेगा, हम संपत्ति उसमें लगाएंगे। कोई अमीर आदमी सोचे कि मैं यही सोच रहा था, इतना मैं क्यों कमा रहा हूं, काय के लिए कमा रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं है। अब पता चला कि मैं इसलिए कमा रहा था कि एक दिन जय जय अतिशय क्षेत्र बनेगा और उसमें मैं महामहिम बनूंगा, उसमें मैं मंदिर बनाऊंगा। ऐसा परिणाम। कोरोना में बहुत सारे लोग मरे, कोई छतरपुर के नहीं मरे हैं? मरे कि नहीं मरे? मरे। तुम लोग क्यों नहीं मरे? अरे पूछने में क्या बात है, तुम लोग क्यों नहीं मरे? तो तुम गर्व से कह सकते हो, अब कह सकते हो कैसे मरता, मैं कैसे मरता, मेरे हाथ में तो रकील है कि मेरे सामने जय जय अतिशय क्षेत्र बनना है, उसको देख के मरूंगा, उसका ट्रस्टी मुझे बनना है, उसका महामहिम मुझे बनना है। मैं कैसे मर जाता? यदि मर जाता तो फिर ये दृश्य समय देखने में नहीं आता। बस ये परिणाम तुम्हारा आ गया, यानी तुमने ये भाव आ गया कि मैं इसलिए नहीं मरा हूं क्योंकि मेरे हाथ से ये धर्म का कार्य
बस अब तुम्हारे अकाल मरण की छुट्टी हो गई, अब तुम अकाल में नहीं मरोगे। सुबह अभिषेक करने के समय तुम बस इतना ही भाव करना, ना जाने दुनिया में कितने लोग रात में मर गए, मैं क्यों नहीं मरा? तो तुरंत भगवान से कहना, कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो आपका अभिषेक लिखा था ना, तो कैसे मर जाता? आज अभिषेक कर रहा हूं। तो हमारी जिंदगी की श्वास, हमारी जिंदगी की पुण्य की वर्गणाओं को यदि हम धर्म के लिए समर्पित कर देते हैं कि मेरी एक श्वास भी लौट के आई है, वो इसलिए आई है कि मुझे एक बार अभी नमोकार मंत्र बोलना था। संसार के कार्यों में तो तुम कह देते हो, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है, बस वहीं से गरीबी चालू होती है। परमार्थ के कार्यों में कभी ये भाव आया नहीं, और संसार के कार्यों में भाव आ जाए, काय के लिए कमाया है। रावण के अंदर यही भाव आया था, रावण के अंदर यही भाव आया था। रावण कहता है, काय के लिए कमाया था, लगाओ सोने का महल बना दो। और भरत तो आज उसके पास एक दाना भी नहीं खाने को, और भरत चक्रवर्ती कहता है, मंदिर बनाने की बात आई तो साहब ये मंदिर तो बहुत महंगा पड़ेगा, सोने का मंदिर, रत्नों की मूर्ति, और वो भी 72 जिनालय, साहब बहुत सोना लग जाएगा। अब दोनों के कोषाध्यक्ष एक ही बोल रहे हैं। रावण का कोषाध्यक्ष बोल रहा है, साहब सोने का मकान, महल, इसमें तो बहुत सोना लगेगा। इधर भरत चक्रवर्ती का कोषगार बोलता है, साहब सोने के 72 मंदिर, इसमें तो बहुत सोना लगेगा। दोनों ने एक ही जवाब दिया, अरे काय के लिए कमाया है? उसने महल के लिए कहा तो आज वो दाने दाने को मोहताज है, नरकों में पड़ा है। काय के लिए कमाया है? इतना धन दौलत अपने पास है, भरा पड़ा है, बनाओ सोने का महल। बस ये परिणाम जैसे उसको आया, उसी समय दरिद्र नाम कर्म बन गया। और चक्रवर्ती कहता है, भंडारी जी ये धन दौलत का क्या करोगे? इसी के लिए कमाया है, इसी के लिए आया है कि यह धन जिनेन्द्र देव के मंदिर में लगना है। बस ये परिणाम जैसे उसको आया, तैसे उसका पुण्य अमीरी में बदल गया, उतना अमीर बना कि आज वो अनंत सुख भोग रहा है। धर्म क्षेत्र में हमेशा असीम करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। इसलिए निमित्त जो बनते हैं, उन निमित्तों को मिलने पर अपने उपादान को समर्पित कर देता है, तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। छतरपुर के जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र से आज हम जिज्ञासा समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय विद्या संघ और सुधा कलश के माध्यम से देश और विदेश के न जाने कितने लोग इस समाधान से जुड़ करके अपनी समस्याओं का, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाते हैं। उन सभी की ओर से और आप सभी की ओर से गुरु के चरणों में निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। पूज्य क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी निवेदित करता हूं। गुरुवर, सिरोंज के कुछ युवा जो मैत्री समूह से जुड़े हैं, उन युवाओं ने आपके चरणों में वहां से नमोस्तु निवेदित किया है और निवेदन ये किया है कि गुरुवर, आपकी हमें प्रेरणा मिली और हम युवाओं ने एक संत सुधा सागर इंटरनेशनल स्कूल, इसका हम लोगों ने निर्माण आपकी प्रेरणा से वहां किया। आपने बताया कि ये फलानी तिथि उसके लिए उपयुक्त होगी, तो जो 17 मार्च को बैठ रही थी, कल हम उसका उद्घाटन आपके आशीर्वाद से करने जा रहे हैं। आपका मंगल आशीष, आपका मार्गदर्शन अगर आज हमें मिलता है
तो हमारा मन उत्साह और उमंग से भर जाएगा और वो आपका आशीष हमें और ऊंचाइयों को स्पर्श करने का संबल देगा। गुरुवर, आप इस संबंध में कुछ मार्गदर्शन करिएगा। आज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आज? संत सुधा सागर इंटरनेशनल स्कूल का कल शुभारंभ उद्घाटन कर रहे हैं। समझ गया। देखो, आज धार्मिक कार्यों के साथ साथ सोशल कार्य भी होना चाहिए समाज में। आज सोशल कार्य न होने से आज अंग्रेज लोग, बहुत छोटा सा इंग्लैंड है लेकिन सारे विश्व में उनका राज्य हुआ। सारे देश को, बड़े बड़े देशों को, एक छोटा सा देश है इंग्लैंड, और देखो उनका राज अमेरिका में भी रहा, भारत में तो रहा ही है। मात्र एक कारण से, धर्म के कारण से नहीं, सोशल कार्य के कारण से। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अपने हाथ में बागडोर ली सोशल कार्य, और सोशल कार्यों में दो कार्यों उन्होंने हाथ में लिए, एजुकेशन एंड मेडिसिन। ये दो सोशल कार्य ऐसे हैं समाज के कि इन दो कार्यों के बिना समाज चल ही नहीं सकती। और इन दोनों कार्यों को कमांड करने के लिए वो पूरे विश्व में मेडिसिन के संबंध में और एजुकेशन के संबंध में जम के कॉलेज खोल रहे हैं, कॉन्वेंट खोल रहे हैं, सब खोल रहे हैं और उनको सफलता मिल रही है। यदि भारत देश अभी नहीं चेता तो एक दिन यही स्कूल देश को फिर से गुलाम बना देंगे। इसलिए मेरा सभी समाजों से कहना है, देश से कहना है, राष्ट्र से कहना है, सरकारों से कहना है कि देश को और समृद्ध करो या नहीं करो, भारत देश को इतना समृद्ध कर दो कि भारत मां का बेटा भारत में ही पढ़े। बहुत अपना बेटा अपने मां की गोद में पढ़े। हमें एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश में ताकना पड़ता है, दूसरे देश में भेजना पड़ता है। क्यों? हमारे भारत में यदि अच्छे पढ़ने वाले हैं तो हमारे लिए अच्छे कॉलेज होना चाहिए। दूसरा विकास करें कि भारत देश में कोई बीमारी आए उसका मेडिसिन भारत में मिलना चाहिए। उस दिन देश आत्मनिर्भर माना जाएगा, उस दिन देश पूर्ण विकसित माना जाएगा जिस दिन भारत का एजुकेशन और मेडिसिन दोनों भारत के हाथ में होगी। आज दुनिया के, भारत के लोग पढ़ने विदेश जाते, विदेशी लोग भारत नहीं आते। आज भारत के लोग मेडिसिन के लिए विदेश जाते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति भारत के लिए मेडिसिन के लिए नहीं आता। एजुकेशन और मेडिसिन के संबंध में हमें जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक हो। अच्छे विद्यालय खोलो, अच्छे स्कूल खोलो, वो घटिया स्कूल मत खोलो। गरीबों के, आदिवासियों के लिए स्कूल खोलना है वो अलग चीज है। समाज को वो स्कूल खोलना है जिस स्कूल में सबसे पहले कमेटी के बच्चे पढ़े। बहुत बढ़िया। मैंने आजकल नियम बना दिया, मैं उसी स्कूल को आशीर्वाद दूंगा जिसमें कमेटी के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होगा। जय हो। और जब अध्यक्ष का बच्चा उसमें पढ़ेगा तो स्कूल का स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, पक्का है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैन स्कूल है उसमें एक भी जैन बच्चा नहीं है। संभवतः शायद यहां भी एक स्कूल छोटा सा है, चर्चा, वहां उसमें एक भी जैन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। क्यों भाई? तो बोले महाराज जी हमें अपने बच्चे की जिंदगी खराब करना है क्या? अरे भाई तुम अपने बच्चे की जिंदगी खराब हो तो दूसरों की खराब क्यों कर रहे हो? नहीं, अच्छे स्कूल खोलो, बहुत अच्छे। और यही श्रवण के अंदर एक चर्चा आई थी। अब समाज तो घटिया स्कूल बोलती है, लेकिन कुछ बच्चों ने, 10-15 बच्चों ने हिम्मत की कि महाराज हम लोग आप जैसे कहोगे वैसा स्कूल खोलेंगे
हमें समाज के बीच से हटा करके हमारे लिए दिया जाए। बच्चों ने पहला स्कूल है, युवा वर्ग अपना पैसा लगा रहा है, क्या बात है, वाह। और स्वयं पैसा लगाकर बिल्डिंग बनाई और कल उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। स्वयं किसी के सामने भीख नहीं मांगी, कोई चंदा चिट्ठा नहीं किया, अद्भुत। बच्चों ने मिलकर के और एक विद्यालय की बिल्डिंग खड़ी कर दी। मुश्किल से अभी जब हम कुंडलपुर जा रहे थे तब उसका शिलान्यास किया था। क्या बात है हमारे, कुछ आचार्य महाराज जा रहे ना, 2 साल हो गए मान लो, और 2 साल में उन्होंने बिल्डिंग तैयार करके और एक बहुत हाई क्वालिटी का, आप उसमें जैन बच्चे पढ़ेंगे और जैन बच्चे डोनेशन देके पढ़ेंगे। क्या बात है, वाह। इतने अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे स्कूल बच्चे रख रहे हैं। मैं तो संदेशा इसलिए दे रहा हूं, हर भारत के जैनियों के लिए छतरपुर जैसा इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी जैन समाज है, यहां उस क्वालिटी का यहां भी जैन स्कूल होना चाहिए। लेकिन क्वालिटी वही हो जो कि एक कोई भी जैनी का बच्चा बाहर पढ़ने न जावे और जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि उनके जो आवश्यकताएं हैं सिरोंज के सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। भारत के लिए बहुत बड़ा आदर्श है कि युवा वर्गों ने आकर के मास समाज से इतना कहा, आप मुझे जगह दे दो, बाकी पूरा विद्यालय हम समाज के लिए चला करके दे देंगे। जगह तो थी क्षेत्र के बाद बहुत, उनके लिए सभी बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद और बहुत तुम्हारा स्कूल आदर्श बने, दूसरे नगरों के लिए एक शिक्षा दे, यही मेरा आशीर्वाद है। कृतार्थ हुआ सिरोंज के ये बच्चे सब, कृतार्थ हुए आपकी भावना से, आपके आशीष से। बुलाता हूं श्रुता जैन रानू को, वो अपनी जिज्ञासा यहां पर रखेंगे और तैयार रहेंगे श्रद्धा महिला मंडल छतरपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। मेरे मन में एक बहुत ज्यादा शंका होती है कि जब भी कोई मेरे घर में कुछ ना कुछ मांगने आता है तो मेरे मन में बहुत ज्यादा खराब विचार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब मैं दे देती हूँ और उसका कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी होता है तो उसके बाद मेरा मन अपने आप में अच्छा हो जाता है कि चलो मैंने बहुत अच्छा किया है। तो इसमें मेरे मन में मुझे उसमें पुण्य लगता है या पाप लगता है ज्यादा? परिणाम बिगड़ रहे हैं तो पुण्य तो नहीं लगेगा, लेकिन बिगड़ने के बाद भी तुम दूसरे की सहायता कर रहे हो तो उतना पुण्यवान तो हो गई कम से कम। बाद में अच्छा मतलब विचार। ओम शांति। श्रद्धा महिला मंडल छतरपुर की बहनों से जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं, और इसके बाद हमारे बीच शांत्योदय जो तीर्थ क्षेत्र है वहां से दाऊ और बहुत सारे लोग वहां से आए हैं, वो तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इक्षामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि राजा श्रेणिक ने गुरु मुनि के ऊपर बहुत घोर उपसर्ग किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। ऐसा उनने कौन सा किया कर्म जिससे उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ? जब कोई व्यक्ति गलती कर लेता है, अपराध कर लेता है, तो व्यक्ति अंत में जाकर के इतना ज्यादा पश्चाताप में चला जाता है, इतने पश्चाताप में चला जाता है, उनके मन में भाव आए कि मैंने महाराज को दुख दिया है, हे भगवान अब मुझे ऐसी ताकत आ जाए कि मैं संसार के हर व्यक्ति को सुखी कर दूं। मेरा जीवन, मेरा पुण्य, मेरी शक्तियां सब दूसरे को सुखी करने में हो जाए। मैं कभी मन वचन काया से किसी को दुख ना दूं। ऐसा समोषण में बैठ करके उन्होंने भावना भाई, तदरूप उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। नमस्ते गुरु। अनुपम जी जैन अनोरा और शीलचंद जी अनोरा और एडवोकेट धन्य कुमार जी महामंत्री और शांत्योदय से जितने भी लोग आए हैं वे अपनी जिज्ञासा रखेंगे, और अशोक जी को भी वे तैयार रहें अपनी अगली जिज्ञासा के लिए। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रपति निर्यापक मुनि पुंगव श्री
सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु, शुक्लक जी को इच्छामि इच्छामि। गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि जब निश्चय रत्नात्रय से साक्षात मोक्ष पद की प्राप्ति होती है तो व्यवहार रत्नात्रय पालने की क्या आवश्यकता है? सीधा मोक्ष मिलता है तो बीच में हम लोग क्यों इधर उधर घूमे? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। स्टेशन से शिखर जी पहुंचते हैं तो भाई घर से स्टेशन तक जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि शिखर जी टिकट तो स्टेशन से ही मिलेगा, लेकिन घर से स्टेशन तक हमें जाना पड़ेगा कि नहीं? वो बिना टिकट के जाओ। व्यवहार वो चीज है जो हमें निश्चय रूपी स्टेशन तक पहुंचाता है और उसके बाद फिर साक्षात सीधी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। हेतु नियत को हुई, बिना व्यवहार के निश्चय संभव ही नहीं। निश्चय में एक ऐसी वस्तु है जो व्यवहार की नींव पर खड़ी होती है। निश्चय की नींव व्यवहार है। यदि व्यवहार की नींव नहीं भरी है, निश्चय का मकान बन ही नहीं सकता। जैसे सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र ज्ञान निरर्थक है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान चारित्र व्यर्था है। इसी प्रकार व्यवहार में नहीं है तो निश्चय में व्यर्था है। जैसे सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र व्यर्था है, ऐसा मानना चाहिए। अशोक जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से महाराज जी के नमोस्तु, छोल्लक जी के चरणों में क्षामी। हे भगवान, आपका शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर 22 घंटे का अल्प प्रवास हुआ था तो उस क्षेत्र पर इतनी एनर्जी आ गई है कि जहां महीनों सालों कोई यात्री और पूजन करने नहीं जाता था, आज वहां पर रोज 20-25 लोग जाते हैं। हे भगवान, ऐसा हम लोग उस क्षेत्र के लिए क्या करें कि उस क्षेत्र का विकास हो और वहां पर हम लोग निर्माण कर सके। नमोस्तु। छतरपुर वाले कह रहे थे महाराज जी हमें अच्छा समय मिलना चाहिए। अब सुन लीजिए, 22 घंटे में क्षेत्र बनता है, तुमसे तो 22 घंटे से ज्यादा हो गए। हमने पहले ही कहा था यहां सेकंडों की फीस लगती है। 22 घंटे में शांतोदय क्षेत्र एक ऐसी उजड़ी हुई स्थिति में बन गया। आज बहुत अच्छा रूप लेकर ये लोग आए हैं, बहुत अच्छा बन रहे हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत विकास को प्राप्त हो, यही मेरा आशीर्वाद। कहते हैं कि 2000 वर्ष पुरानी शांतिनाथ भगवान की वहां पर विशाल प्रतिमा है और ऐसे तीर्थ के लिए पूज्य गुरुवर का आशीष मिला। अशोक जी कुपी को आमंत्रित कर रहा हूं अपनी जिज्ञासा के लिए और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या चौधरी शुभेन जी। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ जैन धर्म के प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जो उत्तर बताए जा रहे हैं वो हमारे जैन आगम के विपरीत होते हैं। 2 प्रश्न जो संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली ने या कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली ने पूछे हैं, मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। एक प्रश्न आया कि वो कौन से तीर्थंकर हैं जिन्होंने महिला के रूप में जन्म लिया और निर्माण करके मोक्ष पाए? उनका उत्तर था मल्लीनाथ भगवान। एक प्रश्न और आया पंच बालयती के बारे में, उन्होंने सिर्फ 2 बालयती माने कि कितने बालयती तीर्थंकर हैं, तो उसमें मल्लीनाथ और नेमिनाथ भगवान। इस प्रकार से देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में जैन धर्म के आगम के विपरीत उत्तर बताए जा रहे हैं। तो परम पूज्य मुनिश्री से यही निवेदन है कि इस लाइव टीवी के माध्यम से पूरे देश को बताया जाए कि कम से कम जैनों की जी जब जैन के 2 भाग बंटवारे हो चुके हैं तो हम जैन के नाम से कोई खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दूसरा भुजा जो है वह जैन है, जिसे आप श्वेतांबर कहते हैं, वो लोग मानते हैं। तो उन जैन के अनुसार ठीक है। दिगंबरों के लिए दिगंबरों की गलती ये है कि दिगंबर सुप्त हैं, दिगंबर जागते नहीं हैं, क्लेम नहीं करते। दिगंबरों को कहना चाहिए कि भाई ये एक मत के अनुसार है,
उसी में बात आना चाहिए कि दिगंबर जैन अनुसार कोई भी स्त्री तीर्थंकर नहीं हुई है और बाल यति 2 नहीं 5 हुए हैं। लेकिन अब वहां तो जैन नाम होता है, तो जो वहां पर अपना सोर्स बना लेता है उनका नाम छप जाता है। दिगंबर आज भी दिगंबर ही रहेगा। इसलिए आप लोगों को चेतना चाहिए। ये बातें जब आई हैं तो क्या किसी ने वहां जाकर के जहां से पुस्तक छपती हैं, क्या उस लेखक के लिए एक पत्र डाला? क्या लेखक के लिए सबने पत्र डाले कि भाई जैन दर्शन का इतिहास ये है, ये भी है? तो या तो वे उस प्रसंग को निकाल देंगे और या दोनों प्रसंगों को दे देंगे कि ये मत भी है, ये मत भी है। तो आपको यहां मेरे से कहलाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो वकील लोग होते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, उन पर जाकर के क्लेम करना चाहिए। जब भी कोई आगम के विरुद्ध कोई बात निकलती है तो उस पर तुरंत क्लेम करने से उसमें नियम से संशोधन होता है और संशोधन कराना चाहिए। आपको ये ज्ञान में आया है तो आप अपना ग्रुप तैयार करके और आप वहां पर जाकर क्लेम कीजिए। वहां नहीं सुनते हैं, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी सुनेगा और एक दिन नियम से उसमें संशोधन किया जाएगा। अवश्य महाराज, रास्ते खुले हैं, कानून कहता है आप मेरे पास आइए। आप क्लेम ही नहीं करोगे तो क्या करेंगे? आप ये बात लेकर के आप वहां एजुकेशन जिन्होंने छापा उनके पास जाके और मुद्रक के पास जाइए, वहां का जो बोर्ड है उसके पास जाइए, और नहीं है तो एक आप एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में, कोर्ट आपको निर्णय देगा। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम प्रेरणा दे सकते हैं। आपने ये प्रश्न उठाया है, आप ग्रुप बना पर इसमें आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है, सफलता मिलेगी। चौधरी संध्या जैन शुभेन जी अपनी बात रखें और इसके बाद एक गुजरात से हमारे पास जिज्ञासा आई है और वे स्वयं उपस्थित हुए हैं, रंजन जी अंकलेश्वर से। वे इसके बाद अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी बहन का है। उनने कहा, जैसे उनने पूछा कि यदि किसी ने नियम लिया था कि हम जब तक आचार्य श्री को आहार नहीं देंगे तब तक हम किसी चीज का त्याग करेंगे, और उसके बाद ये कहा, एक नियम ये लिया था कि यदि आचार्य श्री स्वस्थ हो जाएंगे तो वो उनने किसी चीज का नियम लिया था, तो क्या अब उस नियम का उनका क्या होगा आचार्य महाराज श्री? हाँ, वो नियम पढ़ने दो, जब तक आचार्य श्री नहीं मिलेंगे तब तक चलने दो। क्या बात है, चलने दो, क्या बात है? कौन से इसमें कोई उससे एक छोटे से नियम से कुछ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या त्यागा था? कुछ भी त्यागा था, दूसरे का नियम चावल का त्याग किया था। अरे अच्छी बात है, चावल नहीं खाएंगे तो रोटी तो खाओगे। चलने दो। नमोस्तु महाराज श्री। चौधरी संध्या जैन के बाद रंजन जी अंकलेश्वर गुजरात। जल्दी करें, जल्दी माइक दे। और इसके बाद पूना से आई हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी तैयार रहेगी। माइक लेकर नहीं बैठे, तो आगे पीछे भेजना चाहिए तुरंत। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। भगवान, मैं उस नगरी से आ रहा हूँ जहाँ पर षटखंडा कर्म लिपिबद्ध किया गया था अंकलेश्वर से। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम भगवान को अभिषेक करने के लिए पांडुक शिला पे रखते हैं तो पहले कमल रखा जाता था, लेकिन अब स्टील की चमकदार और अलग अलग धातु की चमकदार पांडुक शिला आती है, जिसमें जब भगवान को विराजमान करते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा शीशे का जैसा चमक रहती है और उल्टा पड़ता है। तो क्या ये किसी तरह की अवहेलना होती है क्या? हाँ, ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के यदि कांच आदि लगा के मूर्ति का प्रतिबिंब पड़ता है तो ठीक नहीं है। इसलिए चांदी आदि की बनाते समय ये ध्यान रखा जाए तो अच्छा है और ऐसा उसको होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न ये महाराज जी कि हमने आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से एक मंदिर नया बनाने का प्रण लिया है और हम चाहते हैं कि आप उसका, जैसे कि एक बच्चे का नामकरण उसके
पेरेंट्स रखते हैं, तो हमारे गुरुवर आप ही हैं, तो आप ही हमारे बहुत बढ़िया, मंदिर का बहुत बढ़िया। नामकरण कर दीजिए। देखिए, ये रंजन बाबू हैं, इन्होंने एक सजौद में बहुत बड़ा कार्य किया था, उसका संस्मरण मैं कई बार सुना चुका हूँ। और अंकलेश्वर हमारे जैन दर्शन का एक ऐतिहासिक स्थल रहा। कभी भी उसके पहले कोई भी जिनवानी के 2 अक्षर भी नहीं लिखे गए थे। सबसे पहले पुष्पदंत भूत बलि गिरनार से पूज्यवर धरसेन स्वामी से अध्ययन करके पहला चतुर्मास अंकलेश्वर में किया, और अंकलेश्वर में सबसे पहले नमोकार मंत्र का मंगलाचरण लिखा गया। वाह। उसके पहले कोई नमोकार मंत्र सब पढ़ते थे, लिपिबद्ध नहीं था, और वहां से सतखंड आगम की शुरुआत हुई। यानी जैन दर्शन का आज जो आगम है उसको लिपिबद्ध किया गया है अंकलेश्वरों से, गुजरात से। तो उस प्रांगण का नाम आप बनाना चाहते हो, उसका सतखंडागम भी वहां रखना, और ताम्रपत्र पर बना करके रखने की बात आए तो उसकी व्यवस्था अपन चर्चा कर लेंगे। तो उसके क्षेत्र का नाम आगमोदय धाम या आगमोदय तीर्थ भी दे सकते हैं। आगमोदय धाम और आगमोदय तीर्थ 2 रूप देते थे। आगम का उदय जहां से हुआ है, आगमोदय। महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पलक जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूना से एक बिटिया आई है। मैं उससे प्रश्न करने के पहले गुरुवर से एक ये बात पूछना चाहता हूं कि गुरुवर, कैसा आज इस क्षेत्र का चमत्कार हुआ जब आप छतरपुर नगर में आए। तो हम लोग जैसा कि पहले करते हैं, कोई भी साधु आता है, आरिका माता जी आती हैं, तो हम लोग उनको पहले सिटी में रुकवाते हैं, वहां पर विश्राम होने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद यहाँ क्षेत्र पर लाते हैं। आपने उसी दिन कह दिया कि मुझे तो यहाँ बुला रहा है, कोई क्षेत्र बुला रहा है। ऐसा लगता है जैसे आचार्य श्री कुछ कनबत्तियां आपसे कर रहे हो, और उनकी क्या बात आपने ऐसी सुनी, क्या आपको ऐसा लगा कि आज क्षण भर में एक चमत्कार सा हो गया और पूरा देश ये देख रहा था कि जिसकी कल्पना नहीं की थी। सोच रहे थे कि एकाध महामहिम इस क्षेत्र के लिए मुश्किल से मिल जाएगा तो हमारी बात संभल जाएगी, लेकिन देखा तो वहां हमें बोलना मुश्किल हो गया। नाम पर नाम आते चले जा रहे हैं। 101 कलश के 9 नाम आ गए हमारे पास। मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा। आपने समय दिया था कि हम 2 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं, 3 या 4 मिनट में हमारे पास 9 नाम आ गए। उप महामहिम की बात आई तो वो नाम आना शुरू हो गए। परम शिरोमणि संरक्षक की बात आई, वो आना शुरू हो गए। हतप्रभ है यह दृश्य देख करके सारी जनता, सारे भक्त कि आखिर इसका रहस्य क्या है। गुरुवर, आप समझाने की कृपा। यदि मैं पहले छतरपुर आया होता ना तो आगवानी भी सीधी यही होती। अब मैं रास्ते नहीं जानता था कहाँ क्या है कहाँ नहीं है। वस्तुतः वहां मैं पहले दिन ही ये भाव कर रहा था कि कोई ना कोई स्थान जरूर ऐसा है जो छतरपुर के लिए तो आकर्षण का केंद्र बन रहा है, और मेरा वहां मन ही नहीं लग रहा था। और यदि ये नहीं होता तो शायद अभी तक छतरपुर से मेरा, लेकिन यहां आते ही यहाँ की एनर्जी, यहाँ का रूप, यहाँ का स्वरूप बहुत अपने आप में ताकतवान है, ऊर्जावान है। कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं जिन कारण से इसकी जो एनर्जी है वो डेवलप नहीं हो पा रही। ये भुजा हुआ दीपक है, मात थोड़ी सी माचिस की काड़ी की जरूरत है। दीपक भरा हुआ है, घी पूरा भरा हुआ है, दीपक भी है, बाती भी है, सब कुछ है। मात इसको जागृत करना है, प्रज्वलित करना है। और वही प्रज्वलित करने की बात जब मैं यहां आया तब मैंने देखा इसको। कल ही थोड़ा सा देख लिया था। आते ही प्रथम कदम पे ही पता चल जाता है कि इस भूमि की एनर्जी क्या है। और इस बीच प्रांगण में जब बैठे हुए हैं,
इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत यही है जहां ये महावीर जिनालय बना हुआ है। जय हो, जय हो। और मूल स्थान इसका है। अब इसके लिए जय जय अतिशय क्षेत्र पूज्यवर ने नाम दिया, तो इसकी अब सारे भारत में ही जय जयकार होना चाहिए और होगी। और यह जय जयकार सारे भारत की होगी इसी के आगाज के रूप में, क्योंकि जब मैं सैंपल देख लेता हूं और सैंपल देखने के बाद फिर जनता के सामने रखता हूं तो माल कम पड़ जाता है, ग्राहक ज्यादा आ जाता है। आज मैं जो हमने प्रातः काल जो इसका हुआ कि कौन महामहिम बनेगा, सोचा था 1, 2, 5 मिल जाएंगे और लोगों ने 9, अभी तो और आएंगे, अभी अंत नहीं है, अभी इसको कम मत समझो। और जो नहीं बनेगा वो पश्चाताप करेगा, पछताएगा। समर्थ है तो किसी क्षेत्र के लिए मैं तुम्हारे से ट्रस्टी नहीं बना रहा हूं, तुम लोगों को जिनेंद्र देव के कुटुंब में शामिल करके वसीयत का अधिकारी बना रहा हूं। जो कोई व्यक्ति ऐसे तीर्थों के लिए दान समर्पित करके उसको सुरक्षा करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, संचालित करने के लिए ट्रस्टी बनते हैं, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज तुम दान दे करके ट्रस्टी बने हो, कल यही दान तुम्हारा फलेगा कि तुम माटी को छुओगे और सोना होगा। आज तुम इस खंडहर को एक विकसित करने का मन बना रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी भी कभी खंडहर के रूप में आएगी और ऐसा कोई निमित्त बनेगा और निमित्त से तुम्हारी जिंदगी भी स्वर्णमय हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा प्रातःकाल सगुन उठा है और अब ये जो कार्य होने वाला है, आज तुम्हें जितना भी रूप आपको, जितने नाम और हों, तो हमने सारी कैटेगरी आपको प्रस्तुत कर दी थी। जो किस कैटेगरी में हो, शक्ति छुपाना नहीं, धर्म क्षेत्र में शक्ति नहीं छुपाना। मैंने कहा ना, धर्म क्षेत्र में आते समय ये कहना चाहिए काय के लिए कमाया है, आज के दिन के लिए कमाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के लिए ही कमाया था, ऐसा परिणाम आना चाहिए। और ऐसे परिणाम से सभी के नाम बोल दिए थे, एक बार और सबसे बोल दे। महामहिम के रूप में जो हमें 9 नाम मिले हैं, उनमें श्री अभय कुमार जी जैन। महामहिम क्या है? राष्ट्रपति के लिए महामहिम का अर्थ होता है इस क्षेत्र का वो महान शक्ति जो ट्रस्टी कभी बदला नहीं जाएगा। अध्यक्ष से ये बड़े होंगे और कभी ये चुनाव में खड़े नहीं होंगे। और ये जो महामहिम मंडल है, एक होता तो बाद महामंडल चाहेगा तो कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार रखता है, जैसे राष्ट्रपति। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। ऐसा ही इस मंडल को अधिकार रहेगा कि कार्यकारिणी को भंग कर सकता है, मनमाने ढंग से नहीं, उससे कोई सिस्टम होते हैं, वो बायलॉज पूरा। हाँ, पूरा बायलॉज होगा। वो बायलॉज में सब लिखे हुए रहते हैं। तो ये संबंध में वो शक्ति है, ये 9, इसलिए और जितने बनते हैं बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारे सामने आ रही है। भगवान हम सबकी समाज की भावना है। इन्होंने महामहिम या उप महामहिम या अन्य आदि पद ग्रहण करके ये हमारे समाज के ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। हम चाहते हैं और समाज चाहती है कि हम इसी मंच से कल उनका सम्मान यहाँ पर करते होते देखेंगे। श्री अभय कुमार जी जैन। अभी ऐसे संख्या बोल दो, 9, 9, 5 कितने? जी, महामहिम हमारे पास 9 नाम आए हैं। उप महामहिम में केवल एक नाम हमारे पास अभी है, श्री नाथू राम जी रविंद्र कुमार जी ठेकेदार साहब का। परम शिरोमणि संरक्षक राशि बोलते जाओ कलश में। हाँ जी, महामहिम के लिए 101 कलश के लिए आपने अपनी सभी ने स्वीकृति दी है जो निर्धारित की गई थी। उप महामहिम के लिए 51 कलश की राशि की इन्होंने स्वीकार उक्ति की है।
परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में 21 कलश के रूप में अपनी स्वीकृति देने वालों में हमारे पास कम से कम 4 नाम आए हैं और शिरोमणि संरक्षक के रूप में 11 कलश की स्वीकार करने वालों में हमारे पास 10 नाम आ चुके हैं अभी तक, और उनकी तो हमने अभी गिनती ही नहीं कर पाई जो 1 कलश के साथ इस हमारे जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने का जिन्होंने भाव बनाया है। मैं उन सभी को और सबसे नीचे वाले जो संरक्षक है ना, इसमें तो छतरपुर का कोई घर नहीं बचना चाहिए, और महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिला पुरुष का यहाँ कोई भेद नहीं, कोई भी बन सकता है। बहुत छोटी सी राशि है, सबसे छोटी राशि, और वो भी 5, ये सब राशियां 5 साल में देना है। और छतरपुर का हर घर का व्यक्ति इस जय जय अतिशय क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। सबसे छोटी बात आ दो, क्या बात है? 1 कलश। हाँ बोलो ना। 1 कलश जिसकी हमने राशि नाम कर बोलो, और अपने नाम, जैसा कि गुरुवर की भावना केवल एक ही है। घर में यदि 10 लोग हैं तो 10 बन सकते हो। ऐसे तीर्थ क्षेत्र भी हैं जिनके घर में 6 महीने से लेकर के 80 साल में जितने सदस्य हैं सारे ट्रस्टी बन गए। वाह। टीकमगढ़ के अंदर, अभी टीकमगढ़ आपके पास ही है, टीकमगढ़ के अंदर 6 महीने का गोदी के बच्चे से लेकर 80 साल के उसके घर में 9 सदस्य थे, 9 के 9 ट्रस्टी बन गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे नहीं कि एक बन गया तो नहीं, 10 भाई हो तो 4 भाई हो तो 4 भाई, पति पत्नी हो तो दोनों अलग अलग बनो, और दोनों अलग। तो जितने पूरा एक छतरपुर में अभियान चलना चाहिए कि छतरपुर का कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। इसलिए सबसे छोटी राशि रखी, और वो भी 5 साल में। और कोई ऐसा गरीब आ जाए कि 1 आध साल आगे पीछे करेगा तो भी उसको कर दिया जाएगा, क्योंकि जुड़ना उसको चाहिए। ऐसा आइएगा, सुनते हैं जिज्ञासा पलक जैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये भी इसका सबसे बड़ा लाभ, इसके अंतर्गत यही ट्रस्ट है, ये जय जय अतिशय क्षेत्र को तो संभालेगा ही, इसी क्षेत्र के, इसी ट्रस्ट के अंतर्गत जो आपकी समाज ने परसों मीटिंग में कहा था, विद्यालय के ट्रस्टी भी यही ट्रस्टी रहेंगे, यही संचालन करेंगे। बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ा विद्यालय है बनाने की योजना यहाँ पर कमेटी ने रखी है कि बहुत आधुनिक, जैसी उन्होंने कहा महाराज आपकी कल्पना है वैसा ही हम विद्यालय बनाना चाहते हैं। तो यही ट्रस्ट है, उसके लिए फिर अलग से राशि देने की जरूरत नहीं है। यही ट्रस्टी इस क्षेत्र को चलाएंगे, और जो विद्यालय बनेगा सीबीएसई कोर्स वाला आधुनिक, उस विद्यालय को भी यही महामहिम, यही ट्रस्टी चलाएंगे। एक टिकट में 2 मजा हो गया। अब ये बहुत बड़ी चीज हो गई, हमें विद्यालय का भी कमेटी यही बनाएंगी, और यही बनाएंगे विद्यालय कमेटी को भी। बहुत सुंदर बात हुई, और बहुत बड़ी कल्पना थी, और कैसे आज साकार ले रही है, मन बहुत उत्साहित है। आइएगा, जिज्ञासा सुनते हैं पलक जैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूना की, और उसके बाद तैयार रहेंगे अन्वेषा जैन, वंदना जैन, फूड ऑफिसर। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के समय मूर्तियों में जो सूर्य मंत्र दिया जाता है, अतिशय क्षेत्र अथवा समान मंदिर में दिए जाने वाले सूर्य मंत्र में क्या अंतर होता है? यदि नहीं तो फिर अतिशय क्षेत्र एवं अन्य मंदिरों की ऊर्जा, एनर्जी अलग अलग क्यों होती है? और अतिशय क्षेत्र में ऐसी कौन सी एनर्जीज होती है जिसके कारण वहाँ अतिशय होते हैं? नमोस्तु महाराज। मंत्र एक ही होता है, पढ़ने वाला कौन है? बीज एक ही होता है, खेत कैसा है? एक ही बीज नाना खेतों में बोने पर नाना प्रकार की फसल आती है, और कई बीज बोने वाले किसान की कला के अनुसार अंतर आता है। इसी प्रकार मंत्रों में किस क्षेत्र पर दिया गया, किस व्यक्ति ने दिया है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार
उसमें अंतर आ जाता है और आता ही है। अन्वेषा जी, और इसके बाद आज जतारा से एक बस लेकर के पूरे वहां के अध्यक्ष और विद्यासागर बालिका मंडल आज यहाँ पर पूरी तन्मयता के साथ उपस्थित हुआ है, वो अपनी जिज्ञासा यहाँ रखेंगे। जय गुरुदेव। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार और समस्त नरयावली जैन समाज की तरफ से आपके श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु और शुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि। मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों के जीवन में आवश्यकता से अधिक सोचने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? आवश्यकता से अधिक और शक्ति से अधिक सोचने पर व्यक्ति इतना हताश हो जाता है कि जो सोचने की क्षमता है वो भी गायब हो जाती है। शक्ति से बाहर यदि हम सोचेंगे तो हम हताश हो जाएंगे सफलता नहीं मिलने पर, और शक्ति से बाहर सोचने पर जो कुछ उसको मिलने वाला था वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए उतना ही सोचना चाहिए जितनी उसकी क्षमता होती है। क्लर्क बनने की क्षमता है तो कलेक्टर बनने का ख्वाब मत सजाओ, अन्यथा सुसाइड करना पड़ेगा। यदि हमारी क्षमता क्लर्क बनने की है तो क्लर्क तक ही सोचिए, आप अच्छी तरह क्लर्क में भी प्रसन्न रहेंगे। अब क्लर्क बनने की क्षमता है नहीं, पार्षद का चुनाव हार रहा है और राष्ट्रपति बनने की कल्पना कर रहा है, तो फिर महत्वाकांक्षाएं उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए महत्वाकांक्षी उतना ही हो जिससे बाद में हताश न होना पड़े। नमोस्तु महाराज। और जतारा की ये विद्यासागर बालिका मंडल की बहनें और पूरी समाज एक साथ खड़ी हो जाए क्योंकि समय भी हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी में गर्भालय का क्या महत्व है एवं स्त्री और सामान्य वस्त्र पहने पुरुष का प्रवेश कहाँ तक सही है, मार्गदर्शन करें गुरुदेव। गर्भालय अपने आप में एक बहुत अच्छा स्थान होता है जहाँ पर शिखर की एनर्जी और भगवान की एनर्जी, ऊपर से आने वाली एनर्जी भगवान को छूती है और छू करके फिर उसी शिखर के माध्यम से बाहर जाती है। तो वहाँ पर अशुद्ध कपड़ों से महिलाओं आदि को लिए गर्भालय में प्रवेश नहीं करना ही श्रेयस्कर है, अच्छा यही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और अब हम सब जुड़ते हैं उस की जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है कि गुरुदेव हमारे समक्ष विराजित हैं और हम उनकी आरती करें। कौन सौभाग्यशाली होगा आज जो गुरुदेव की प्रथम आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बहुत शीघ्रता के साथ अनु भैया हमारा सहयोग करें। सुनो, मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि जतारा से आज पूरी बस आई है और उनमें से एक भैया आए हैं जिनकी अगले महीने वर्षगांठ है शायद शादी की, और उन्होंने कहा है कि मैं भी जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र का एक कलश के माध्यम से मैं जुड़ना चाह रहा हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य व्यापक श्रीमन मुनि पुंगव श्री शुद्धाचार्य जी महाराज की, चुल्लक श्री भैर सागर जी गंभीर सागर जी महाराज की बंदो। आज सभी ने सुबह पूज्य वर्ग के मुखारबिंद से जो इस क्षेत्र की कल्पना सुनी, एनर्जी सुनी, और आप लोगों के अंदर वो एनर्जी आने लगी है। ऐसा लग रहा है जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र से जुड़ना चाहता है वो कृपया कर अपने नाम दे दे, क्योंकि इसका ट्रस्ट जब गठित होगा तो वो व्यक्ति का नाम उस ट्रस्ट में ले लिया जाएगा, अन्यथा आपको वो नाम नहीं आ पाएगा। इसलिए आप शीघ्रता करें, समय बहुत कम है। आप सभी के घर छतरपुर में 600 घर है, तो 600 घर में से करीबन 600 ही नाम तो आना चाहिए, और एक घर में 5 नाम है तो समझ लो कितने हो गए। और जो भी महामहिम तक बनना चाहते हैं वो भी अपना नाम दे। जो श्रावक
जो क्या नाम उप महामहिम और जो महाराज जी ने सुबह बताए थे, आप उनके नाम और भी ले सकते हैं और अपना नाम दे दें, जिससे कि इसमें आपका नाम जुड़ सके और वो एनर्जी आपको मिल सके। एक जन्म नहीं, जिस जन्म जन्म का संबंध इससे जुड़ना है और इस क्षेत्र को इतना विकसित करना है कि पूज्य बनने तो अभी आचार्य भगवान जय क्षेत्र पर आए थे और उन्होंने जय जय अतिशय क्षेत्र नाम दे करके गए। उस जय जय अतिशय क्षेत्र का कभी जयकारा कम नहीं होना चाहिए और वो ऐसा जयकारा होना चाहिए कि एक दिन आने वाले तीनों लोगों में इसकी जय जयकार हो। और मैं ऐसा ही चाहूंगा कि आपका नाम इसमें जुड़ना चाहिए। आप 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की एक इसमें अब ये क्षेत्र बनेगा, सबसे एनर्जिस स्थान जो ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर अब ऐसा नहीं रहेगा। जब जय जय अतिशय क्षेत्र है तो इस पूरे मंदिर को सबसे पहले कोई छतरपुर में ऐसा व्यक्ति आए तो एक ही व्यक्ति पूरे मंदिर को बनाए और इतनी विशाल मूर्ति बैठे कि मध्य प्रदेश में भी इतनी बड़ी मूर्ति ना हो। अभी तक तो नहीं है। तुम कहो ललितपुर में है, हमारा काम सबको सेकंड करना है। और एक व्यक्ति पर सबसे पहले विशेषता दी जाएगी उसको, जो कल्पना में आ रहा है, एक परिवार इस जिनालय को ऐसा रूप दे, ऐसा मंदिर बने जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बना है। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की। कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसा जिनालय, और एक व्यक्ति आता है तो सर्वश्रेष्ठ है, फिर नहीं आएगा तो सब मिलके तो बनाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति संकल्प करता है तो आज रात भर में सब लोग अपने अपने परिवारों की चर्चा कर लें। टाइम लगेगा, 1 साल, कम से कम 5 से 10 साल तक इसका समय लग जाएगा, क्योंकि जैसा मंदिर बड़े बाबा का बनेगा वैसे मंदिर जल्दी तो बनने वाले है नहीं। पाषाण का बनेगा तो बहुत बड़ा चीज, विशाल मंदिर, और कम से कम 18, 20, 21 फुट की पद्मासन मूर्ति हो और इतनी बड़ी वो विशाल है, और एक ही व्यक्ति बनाए वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और रात भर में सब अपने अपने परिवारों में चर्चा करें और फिर कल सुबह क्या होता है देखते जाओ। अब अभी तो ये झांकी है, पता नहीं अभी क्या क्या बाकी चलेगा। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, 91 से जब मुनीश्री जी देवगढ़ में आए थे तो उन्होंने इतिहास रचा था और उन्होंने वहां पर पंचकल्याणक में पंच गजरग महोत्सव किया था। उन्होंने इतिहास रचा था, अपना ही इतिहास मुनीश्री जी ने पुनः 1 साल बाद बदल दिया और अशोकनगर पहुंचे तो वहां 7 गजरग चले। वहां से लौट के 93 में ज्यों ललितपुर आए, फिर इतिहास बदल गया और 9 गजरग महोत्सव हुआ। 9 गजरग महोत्सव आज भी इतिहास में लिखा हुआ है। और मैं तो देखता हूं कि जब जब महाराज जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां एक नया इतिहास रचा जाता है और अपने इतिहास को, इनके इतिहास को कोई दूसरा नहीं बदलता, इनके इतिहास को महाराज जी स्वयं ही बदल देते हैं। पर ऐसा ही इतिहास शायद इस छतरपुर में अब लिखा जाने वाला है। अभी लेखनी चल रही है, सभी के पास में ऑफर है, कौन शिरोमणि बनेगा, कौन जाके महामहिम बनेगा, उप महामहिम बनेगा, श्रोमणी सदस्य बनेगा और जो संरक्षक हैं वो बनेंगे। ये सब खुले हैं। लेकिन आज हम लोग, कल आपने एक देखा था कि आरती करने में आप लोगों ने जो उत्साह दिखा था उसका नजारा आज सुबह आप लोगों को नजर आ गया। मैं तो कहता हूँ वो नजारा प्रतिदिन ऐसा होना चाहिए, जब भी आप यहाँ आओ ना तो सबकी एनर्जी ऐसी होना चाहिए कि जब यहाँ आए हैं तो हम महाराज जी की एनर्जी से अपने आप को प्रज्वलित करके अपने घर जाएंगे। चलेगा, आज में कौन सा भाग्यशाली परिवारजन होंगे क्योंकि प्रथम दीप थाल से यहाँ पर आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के प्रथम आरती करने का सौभाग्य छतरपुर वाले चाहे वही भी ले सकते हैं, बाहर वाले जो यहाँ पधारे हुए हैं उनकी भावना भी हो कि हम भी आरती के माध्यम से यहाँ पर जुड़ेंगे, इस क्षेत्र से जुड़ेंगे, तो वह भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शीघ्रता करेंगे आज के प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं, बोले
कहां से प्रारंभ करें। मैं एक चेहरा देखना चाहता हूं कि उंगली उठे आपकी, ऐसी उठे कि लगे कि आज हम मुनि श्री जी की आरती करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शीघ्रता करेंगे, आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। चलेगा, बोली प्रारंभ कर रहे हैं, चूंकि यहाँ की अभी आदत छोटी वाली चली नहीं है। सुबह महाराज जी ने माहौल बनाया था, अपने आप उठ के सभी लोग खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 21,221 रुपए, पीछे से 21,221 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 33,533 रुपए, 33,533 रुपए। अभी आपको नजारा समझ में नहीं आ रहा है, कल जब आप लोग बैठेंगे महाराज जी के समक्ष वार्ता होगी तो यहाँ जो बोली हजारों में चल रही है, कल लाखों में चालू होगी। शांति धारा भी ऐसी ही होती है महाराज जी के पास, तो आरती भी ऐसी होती है। 41,441 रुपए, 41,441 रुपए, 41,441 रुपए, 41,441 रुपए। बहुत सारे श्रेष्ठीगण पूरे भारत से महाराज जी के पास आते हैं, अपनी अपनी भावनाएं लेकर आते हैं और अपनी भावनाएं पूर्ण करके ही यहाँ से जाते हैं, क्योंकि जब महाराज जी आशीर्वाद देते हैं ना तो वह कम नहीं देते हैं, इतना दे देते हैं तो इसको संभाल के हमें रखना होता है। और आज ही यहाँ पर बाहर वालों को एक ऐसा आशीर्वाद मिला है कि शायद अब युगों युगों तक उनके साथ में रहने वाला है। 41,441 रुपए, 41,441 रुपए दो, 41,441 रुपए। पुनः पीछे वालों से एक बार पूछते हुए, क्योंकि आज आपका तो पुण्य का उदय हुआ है, पर इतना बड़ा चलेगा। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 55,555 रुपए। लगता है आज भावना अवश्य ही पूर्ण होगी। जैसी भावना लेकर यहाँ बैठे हुए सभी लोग, सभी चाहते हैं कि हम मंगलमय आरती में सम्मिलित हो। 55,555 रुपए, 55,555 रुपए दो, और 55,000 मेरा भाव भी छोड़ने का नहीं है, क्योंकि आपको जो सौगात मिली है ना वो तो बहुत बड़ी मिली है, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। 55,555 रुपए, 55,555 रुपए दो, 55,555 रुपए। तीन तो आपने जो उंगली उठाई है ना, अगर वो हम समझ जाएंगे तो बहुत आगे चली जाएगी। चलेगा 55,555 रुपए। मेरी भावना है कि एक बोली 55,000 की आगे से भी है, आपकी भी भावना अगर हो तो दोनों को एक साथ में बुलाते हुए हम दोनों आरती की बोली को एक साथ ही संपन्न के लिए दे रहे हैं। 55 में आपकी और 55 में उनकी है भावना। चलेगा, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और यह सौभाग्यशाली वो परिवार है जो 55,000 रुपए के माध्यम से यहाँ पर मंगलमय आरती करने का सौभाग्य इन्होंने अर्जित किया है। क्योंकि आज महाराज जी ने इस क्षेत्र के लिए जो नाम दिया है वह नवीन नाम के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं सभी गुजरात से। और एक श्रीमान सतीश चंद जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, प्रकाश चंद जी जतारा। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो पूरे जतारा को जोड़ लिया, ये तो राशि बहुत कम हो गई। चलेगा, आएंगे जतारा वाले एक साइड हो जाएंगे, और हमारे जो गुजरात से यहाँ आए हैं वह समस्त महान भाव आगमोदय तीर्थ के जो महान भाव हैं वह सभी आगे आएंगे और मंगलमय आरती के साथ जुड़ेंगे। मेरा एक निवेदन है, आप लोग अपनी अपनी आरती लेकर आते हैं, आप लोग जो आरतियां लेते हैं जिनकी बोलियां हैं पहले उन्हें आगे खड़ा होने दिया करें। शेष महान भाव जो अपनी आरतियां लिए हैं भाई अपने दीप थाल अपने पास में रखते हुए मंगलमय आरती के साथ में जुड़ेंगे और हम सभी लोग करेंगे। आज परम पूज्य निर्यात सेवन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलमय महाआरती।